मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कमलनाथ सरकार एक तरह से गिर गई। मगर अभी भी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश में एकमात्र सांसद नकुलनाथ जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कहां पर कमियां रह गई जिसके चलते एक तरह से सरकार चल गई, क्योंकि कमलनाथ एक ऐसा नाम था, 40 साल का राजनीतिक अनुभव, और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये विश्वास था कि कुछ भी हो जाए सरकार तो नहीं जाएगी। देखिए, आप सब जानते हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। ये जो सरकार बनी है, अब जो हमारी सरकार गिरी थी, ये तो सौदा करके, ये तो बच्चा बच्चा जानता है पूरे मध्य प्रदेश में कि इन विधायकों को खरीदा गया था, और अब भी ये सिलसिला जारी है। पिछले एक हफ्ते में इन्होंने 2 और विधायक तोड़े। जनता आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी, ये मेरा मानना है। पहले 24 उपचुनाव होने थे, अब 26 होंगे, और मेरा तो इलेक्शन कमीशन से यही अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन डिक्लेयर करिए, नहीं तो भाजपा का ये जो सौदा ये कर रही है, हर विधायक को प्रलोभन दे रही है, तो मेरा तो इलेक्शन कमीशन से ये मांग है कि आप जल्द से जल्द उपचुनाव कराएं। हमारे 2 सीट 6 महीने के अंदर उनका उपचुनाव होना था, 6 महीने चले गए, आगार वाली सीट। और तो मेरा इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप उपचुनाव डिक्लेयर करें। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सितंबर के अंत तक हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो। ये तो इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, इन्होंने तो एक इंटरव्यू में ऐसे ही कह दिया। सर, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है इस चुनाव में? किस तरह से आप भी प्रचार प्रसार करने वाले हैं इस आगामी चुनाव में? क्या जिम्मेदारी आपको कमलनाथ जी देने वाले? देखिए, मुझे युवाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी, और मेरा तो यही प्रयास है, और मैंने कमलनाथ जी से भी यही कहा है कि अब हमारे मध्य प्रदेश में जो जनता है उसमें 70% के आसपास युवा हैं, तो मैं तो युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसा नाम था जो लगातार हम देखते थे कि कांग्रेस के लिए कितने ही उनके ऐसे भाषण रहे। क्या ये कभी कल्पना की थी कमलनाथ जी ने भी? क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, या कहें कि विधायकों के शामिल होने को लेकर, तो बीजेपी हमेशा से ही शुरुआत से ही कहती रही कि कुछ विधायक हैं हमारे संपर्क में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है। उन्होंने ये खबरें तो हमको भी पहले से मिल रही थी कि वो दल बदल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का धोखा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ किया। वही पार्टी जिन्होंने उनके पिताजी को मंत्री बनाया, उनको 3 बारी सांसद बनाया, केंद्रीय में मंत्री बनाया। अगर आप उसी पार्टी के साथ धोखा कर सकते हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। राजस्थान में भी अब यही तस्वीर देखने को मिल रही है, सचिन पायलट और ये पूरा की पूरा मामला, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आप अरुणाचल की बात करें, आप गोवा की बात करें, ये तो भाजपा का रिकॉर्ड है पिछले 2-3 साल से कि ये प्रलोभन देके हमारे विधायकों को खरीद रही है। आप बतौर 1 साल अब सांसद को भी आपका हो गया है, किस तरह की आपने चुनौतियां देखी, किस तरह का कामकाज रहा इस 1 वर्ष में छिंदवाड़ा के लिए? देखिए, छिंदवाड़ा का रिपोर्ट कार्ड तो मैंने 2 हफ्ते पहले एक प्रेस वार्ता में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। दुख की बात यह है कि कमलनाथ सरकार जाने के बाद जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से छिंदवाड़ा में काम हो रहा था, उस पे एकदम रोक लगा दिया गया। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्वीकृत काम है उन पे रोक ना लगाया जाए, क्योंकि अभी भी उनकी ओर से यही आरोप लगते हैं कि जितनी योजनाएं थी वो सभी छिंदवाड़ा ही चली गई थी। तो क्या अब वहां भी योजनाओं को रोका जा रहा है? बिल्कुल रोका जा रहा है। और आप भूल रहे हैं कि कमलनाथ जी 40 साल से छिंदवाड़ा के सांसद रहे हैं, और वो विधायक भी हैं छिंदवाड़ा से, तो ये तो स्वाभाविक है कि वो छिंदवाड़ा को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। हाल ही में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये कहा कि अब अगली मीटिंग
जब शपथ होगी मंत्रियों की राजभवन में उसके बाद ही होगी, और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अभी कुछ और ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हैं। देखिए, बीजेपी तो सबको प्रलोभन दे रही है। अगर बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगली बैठक जब होगी वो शपथ लेने के बाद होगी। ठीक है, तो अगली बैठक जो होगी वो शपथ लेने के बाद होगी। नकुल नाथ जी ने हमसे बातचीत की है और कहा है कि उनकी आने वाले चुनाव में एक जिम्मेदारी रहेगी बतौर युवा, और जिस तरह से जो युवा वोटर्स हैं उन्हें साधने की कोशिश कांग्रेस इस आने वाले उपचुनाव में करती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता।